क्यों करनी पड़ती है तांत्रिकों को योनि पूजा? इस रहस्य को आज हम तंत्र शास्त्र के माध्यम से उद्घाटित करेंगे, परंतु इसके पूर्व आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों को इस चैनल पर प्रसारित करते रहते हैं। यह तो सर्वविदित है कि जब भगवती सती ने अपना देह त्याग किया था, उस समय उस अमृत देह को भगवान शंकर ने अपने कंधे पर उठाए पूरे संसार भर में घूमते रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को छिन्न विच्छिन्न कर दिया, जिससे जिस जिस स्थान पर भगवती सती के शरीर के अंग गिरे थे, उस स्थान पर भगवती का शक्तिपीठ का आविर्भाव हो गया था। तो उसी क्रम में भगवती का योनि भाग जो गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, वहां पर भगवती का शक्तिपीठ जो सकल विश्व में कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, आज हम उसी की चर्चा लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इस शक्तिपीठ का जिक्र देवी भागवत में आता है, जहां पर भगवान शंकर ने भगवती कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी और भगवती ने प्रकट होकर के भगवान शंकर को आश्वासन दिया था कि मैं दूसरे जन्म में पार्वती और मेरे ही एक अंश से गंगा बनकर हम दोनों पत्नियां आपके साथ रहेंगी। तब भगवान शंकर कामाख्या शक्तिपीठ में उमानंद भैरव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए थे। संपूर्ण तंत्र शास्त्र के रचयिता है भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने जब कामाख्या पीठ में योनि का पूजन किया और वहां पर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, तभी से जो भी तांत्रिक अपनी तांत्रिकी शक्ति को प्रबल से प्रबल बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी न कभी कामाख्या शक्तिपीठ में योनि का पूजन करके वहां पर तपस्या करनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना कामाख्या की साधना किए कोई भी तांत्रिक नहीं बन सकता। उस क्षेत्र में जो तांत्रिक जितनी अधिक साधना करता है, वह तांत्रिक तंत्र शास्त्र में उतना ही बलवान होते जाता है, उतना ही बलवान समझा जाता है। क्योंकि तंत्र का आगम हुआ है भगवान शंकर के मुख से और गमन हुआ है भगवती के करणों में। तो जब तंत्र के माता पिता कामाख्या में बैठे हैं, फिर वहां पर तंत्र का प्रेमी या कोई तांत्रिक साधना नहीं करेगा तो वह तांत्रिक कैसे कहलाएगा? यह तो तंत्र का एक सरल और बाहरी रूप है। जब तांत्रिक तंत्र क्रिया में डीप में जाता है तो वहाँ पर उसे इससे भी कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है, जिसमें पंचमकार नामक कठिन साधना आती है, जिससे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं गुजर सकता। यदि भगवत कृपा हुई है तभी वह मनुष्य वह साधना उत्तीर्ण कर पाता है। फिर वह किसी के भी भाग्य के लेख को मिटा देने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तंत्र क्षेत्र में कहा जाता है कि आप कोई साधना करते नहीं हैं, बल्कि आपसे साधना करवाई जाती है। ऐसे बहुत से साधकों के उदाहरण हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में अपनी साधना अधूरी छोड़ दी थी, वह इस जन्म में पूर्ण कर रहे हैं या फिर आगामी कोई जन्म लेकर के अपनी साधना को पूर्ण करेंगे। उनकी यह साधना दिव्य महापुरुषों के मार्गदर्शन में होती है। कामाख्या क्षेत्र में तंत्र और तांत्रिकी किस लेवल की थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक वहां पर बच्चा तंत्र में निपुण हुआ करता था, और कहा जाता है कि वहां की स्त्रियां किसी भी व्यक्ति को अपने तंत्र के प्रभाव से तोता, खरगोश, चिड़िया आदि बना करके अपना पालतू बना लेती थी। कामाख्या शक्तिपीठ में अंबुवाची पर्व जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जो आषाढ़ माह में आता है, उस समय भगवती रजस्वला धर्म से होती है। उन 3 दिनों में भगवती के दर्शन कोई नहीं कर सकता, मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। आज के विज्ञान ने बहुत कोशिश की, वहां पर अपनी सारी शक्ति झोंक दी,
लेकिन वह आज तक यह नहीं पता चला पाया कि जब भगवती रजस्वला होती है तो जो सफ़ेद कपड़ा भगवती की योनि पर ओढ़ाया जाता है वह 3 दिनों के बाद लाल कैसे हो जाता है, और उस समय में 3 दिनों तक ब्रह्मनद का जल भी लाल यानी कि स्त्री के रज के समान वर्ण वाला हो जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो जो वस्त्र भगवती को ओढ़ाया गया है उस वस्त्र को भक्तजनों में प्रसादिक रूप में बांट दिया जाता है, जिसको प्राप्त करना हर तांत्रिक का लक्ष्य रहता है। इसके संबंध में भगवान शंकर का वचन है, कामाख्या वस्त्रमादाय जप पूजाम समाचरेत पूर्ण कामम लभेत देवी सत्यम सत्यम न संशयः। अर्थात कामाख्या देवी के उस वस्त्र को अपने पास रख करके जो साधक भगवती के जप और पूजा करता है, जिससे भगवती उस साधक की हर मनोकामना पूर्ण कर देती है, यह मैं सत्य 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 कह रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष के चारों नवरात्र में वहाँ पर तंत्र साधकों की बड़ी भीड़ रहती है, जिसमें तंत्र साधक अपनी अपनी तंत्र साधना एवं सिद्धि के लिए वहाँ पर आते हैं और अनेकों प्रकार के तंत्र साधन वहाँ पर करते हैं। बंधुओं, यदि जीवन में कभी मौका मिले तो आप भी वहाँ पर जाइए। नीलांचल पर्वत पर आरोहण से पूर्व उस पर पैर रखने की विवस्वता के लिए निम्न मंत्र से क्षमा मांगनी चाहिए। नील शैले गिरिश्रेष्ठे त्रिमूर्ति रूपधारक तवाहम शरणम पातः पादस्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात, हे नीलांचल पर्वत, आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों के स्वरूप को धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे द्वारा होने वाले पैर के स्पर्श के लिए मुझे आप क्षमा करें। जरूर आप उस क्षेत्र का दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शंकर का वचन है, शंभु नेत्राग्निर्दग्ध कामः शंभुर अनुग्रहात् तत्र रूप यतः प्राप काम रूपम तथो भवत्। कुब्जिका तंत्र में भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए यह काम रूप के नाम से प्रख्यात है और विशेष करके कलयुग में यह स्थान विशिष्ट रूप से जागृत स्थान है। तो बंधुओं, आप भी यहाँ पर भगवती का पूजन और साधना करके अपने जीवन को सफल बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस विषय में कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट कीजिए, संभव हो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कामाख्या।